नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। तो आपका शहर आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे शहडोल और भिलाई की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। चलिए सबसे पहले बात करेंगे भिलाई की, जहां गौठान में सुरक्षा की कमी और अव्यवस्था के कारण गौवंशों की मौत हो रही है। तो भिलाई नगर पालिका निगम के अधिकारियों की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है। कोसानगर स्थित गौठान में सुरक्षा की कमी और अव्यवस्था के कारण गौवंशों की मौत हो रही है। यहां सुरक्षा के लिए बनाई गई फेंसिंग उखड़ गई है, जिससे आवारा कुत्ते रोज किसी न किसी गौवंश को अपना शिकार बना रहे हैं। इसके अलावा बीमार मवेशियों को समय पर इलाज और दवाइयां भी नहीं मिल पा रही हैं। गौवंशों की मौत को लेकर गौसेवकों ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नगर निगम आयुक्त राजीव पांडे ने कहा है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए गौठानों को यहां से हटाकर सेमरिया ग्राम ले जाने की तैयारी की जा रही है। गौसेवकों का पूरे मामले पर क्या कहना है, सुनिए। जी, हमको यहाँ 4-5 बार हुआ गया है हुए, और जब भी हम आ रहे हैं तो दो तीन गौवंश यहाँ पे हमेशा मृत मिल रहे हैं हमको। और अभी एक घटना सामने आई है कि 4 गौवंश के बच्चे को कुत्ते को नोच के खा गए हैं। उसमें 2 की मृत्यु हो गई है और 2 की हालत बहुत गंभीर है। किस प्रकार की लापरवाही निगम प्रशासन के देखने को मिला? ऐसे बहुत सारी लापरवाही है। अभी से डॉक्टर साहब हमको मिले हैं, वो बोल रहे हैं कि यहाँ दवा का भी व्यवस्था नहीं है, तो मैं यहाँ दवाई क्या करूँ। तो दवा पानी की व्यवस्था हो पाएगा तो यहाँ डॉक्टर साहब देख पाएंगे। और इतने सारे गौवंश में वर्कर भी बहुत कम है, और कम से कम लगभग 500-600 यहाँ गौवंश होंगे, और उसमें से यहाँ पे सिर्फ 4 से 5 वर्कर है, तो बहुत मुश्किल से यहाँ पे सेवा हो पाएगा उनका। बीमारी के इलाज के लिए हम लोगों ने जितना हो सकता है अपने से हम लोग करते हैं, पर निगम में हम लोग जाके बोले कि दवाई की व्यवस्था करो, तो कुछ दिन तो बोले कि हमारे अधिकारी भी बोले कि आप लोग कुछ व्यवस्था करो, तो हम लोग छोटा मोटा व्यवस्था हम लोग करते। जब बहुतायत में जब आ गया है तो हम लोग की परेशानी हो रही कि दवाई के लिए दवा वहाँ उन लोग को बोलते हैं, तो हमें कमिश्नर बोला कि मैं आयुक्त को लेटर भेज चुका हूँ, प्रस्ताव भेज चुका हूँ ऐसा करके, और वहाँ से हुआ नहीं है। दवाई की बहुत परेशानी हो रही है। देखिए, नगर निगम के प्रतिष्ठित क्षेत्र में एक बहुत बड़ा गौठान नगर निगम के द्वारा कुशल नाला में स्थापित किया गया है, जो कि नगर निगम का प्रतिबंधित क्षेत्र है। उस प्रतिबंधित क्षेत्र में नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा और नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा वहां पे पूरे शहर के मवेशियों को, कुत्तों का वहां जाना और अकारण गाय की मृत्यु होना, वो नगर निगम के अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है, जो नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 267 का उल्लंघन है। इसमें इनको ध्यान देना चाहिए, और निरंतर मीडिया के मार्फत से, समाज सेवियों के मार्फत से जानकारी मिली है। कई बार हमारे द्वारा सदन में भी इस बात को रखा गया है, पर नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी किस वो दिशा की ओर काम करते हैं, किस एजेंसी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, क्यों किसके दबाव में काम कर रहे हैं, ये समझ से परे है। कुछ तथ्य ऐसा संज्ञान में आए हैं जिसमें कुत्ते घुसकर चोट पहुंचाने की बात है। मेरे द्वारा संबंधित जोन कमिश्नर को निर्देशित किया गया है तत्काल मौका निरीक्षण करने के लिए, और जो सुरक्षा गार्ड सप्लाई करने वाली एजेंसी है उसको नोटिस जारी करने के लिए निर्देशित किया गया है। और जो गायों की सुरक्षा है, उनकी व्यवस्था है, सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। कोई भी इसमें अगर लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाएगा। लॉन्ग टर्म में हम लोग इसको सेमरिया, जो हमारा गांव है अहिवाला तहसील अंतर्गत, वहाँ पर करीब 70 एकड़ जमीन है, 34 और 36 एकड़ के 2 पैच में है। तो वहाँ लॉन्ग टर्म में हम लोग गौठान को शिफ्ट करने की योजना बना रहे हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी रवि सोनकर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रवि, कहा जा रहा है कि यहाँ पर गौवंशों की आए दिन मौत हो रही है, लेकिन जिम्मेदार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई बार इस मामले पर शिकायत भी की गई है, कई बार संज्ञान में भी जिम्मेदारों की ये मामला डाला गया, लेकिन उसके बावजूद गौवंशों की ये दुर्दशा, एक तरफ जहां गौवंश को मां का दर्जा दिया जाता है, पूजनीय उन्हें कहा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी ये दयनीय स्थिति हो जाती है।
जी, निश्चित रूप से जिस प्रकार से बीते दिनों जो भारत देश समेत छत्तीसगढ़ में भी जो गायों को जिसे भारतीय पशु का वो देने का तमगा देने के लिए लगातार यहाँ के सांसद लगातार विजय बघेल बात कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में भिलाई नगर निगम में के कोसा नगर स्थित गौठान में गौवंशों की इस तरह से मृत्यु हो जाती है, जिस प्रकार से जो मैं आपको बता दूं कि जो कोसा नगर जो जहाँ पे गौठान है, जो शहरी गौठान है, वहां पे वह प्रतिबंधित क्षेत्र है, परंतु प्रतिबंधित क्षेत्र में जहाँ पे जिस प्रकार से चाक चौबंद में सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी, ठीक उसके विपरीत इतनी सुरक्षा की जो बातें नगर निगम के अधिकारी जो दावा करते हैं, वह दावा बीते 2 दिन में जो 5 गौवंशों की जो मृत्यु हो गई है, जो आवारा कुत्तों के नोचने से मृत्यु हो गई है, वह उन सब दावों की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। यह पहली मर्तबा नहीं है, इसके पूर्व में भी 2021 में भी इसी गौठान में गौवंशों की मृत्यु भी हुई थी, परंतु उस समय कारण कोई दूसरा था। वहां पर जिस प्रकार से 2021 में जो गौवंशों की मृत्यु भूख की वजह से और डॉक्टरी इलाज न होने की वजह से मृत्यु हुई थी, वहां पर जब हम लोग शहरी गौठान में जब जाकर देखा, तो वहां पर भी अभी की यह जो स्थिति है अभी भी जस की तस नजर आई। वहां पे जिस प्रकार से दान दक्षिणा के द्वारा जो वहां के जो गायों का पेट भरा जाता है और जो वहां का जो चारा रहता है उसे स्टोर करके जस का तस रखा जाता है, तो कहीं ना कहीं नगर निगम के अधिकारी सवाल के कटघरे में खड़े होते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि गौशाला में गौवंशों की इस दयनीय स्थिति का जिम्मेदार कौन है, इस पर कहीं ना कहीं जांच जरूर होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि कई बार इस समस्या को जिम्मेदारों तक पहुंचाया गया है, लेकिन क्या वजह है कि अब तक इस गौशाला की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है, इन गौवंशों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है? देखिए, सर्वप्रथम सबसे पहली जिस प्रकार से नगर निगम प्रशासन की जो के अंतर्गत आने वाले जो शहरी गौठान, इसकी सबसे पहली जवाबदारी तो नगर निगम के अधिकारियों की होती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो अभी वर्तमान में जो आयुक्त है राजीव पांडे, जब सर्वप्रथम जब यहाँ पे जब पदस्थ होकर जब पहले दिन जब आए थे, तो सर्वप्रथम पहले दिन और पहला कार्य शहरी गौठान कोसा नगर का इन्होंने दौरा किया था और कई सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश वहां के अधिकारियों संबंधित जो जोन कमिश्नर है, जो संबंधित जो ठेकेदार, जो एजेंसी के जो संचालक है, उन लोगों को कई दिशा निर्देश दिए थे। परंतु कहीं ना कहीं यह दिशा निर्देश एक तरफ दिशा निर्देशों को दरकिनार करते हुए कल की जो परिस्थितियां यह रही कि जिस प्रकार से जो वहां के जो आसपास की जो फेंसिंग है वह उखड़े हुए मिले, जो बाउंड्री वॉल होना चाहिए था वह अधूरा बाउंड्री वॉल होता हुआ, जिससे आवारा कुत्ते लगातार रात को गौवंशों को काट रहे हैं, लोच रहे हैं, जिनके वजह से उनकी मृत्यु हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जिस प्रकार से अधिकारियों से कल हम लोगों ने जब बात करने की कोशिश की गई, तो अधिकारी सरकारी जो एजेंसी है जो वहां पे जो संचालन कर रही है गौठान का, उसके ऊपर बोलते हुए नजर, उनके ऊपर पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। और वही जब संबंधित ठेकेदार से बात किया तो उन्होंने अधिकारियों के ऊपर बात को मर दिया। तो जिससे कहीं ना कहीं एक बात तो साफ समझ में आ रहा है कि जिम्मेदारी लेना कोई नहीं चाहता, जिसके वजह से आज गौवंशों की मृत्यु निरंतर हो रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने जानकारी दी कि नगर निगम की बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर साफ तौर पर देखी जाती है और उनकी नगर निगम की ही लापरवाही की वजह से गौवंश आज इस दुर्दशा के भुक्तभोगी हैं। आप जिस तरह से जानकारी भी दे रहे हैं कि जो नगर निगम है उसकी बड़ी लापरवाही है कि जो गौवंश हैं वो आज इस दयनीय स्थिति में आ चुके हैं, लेकिन क्या नगर निगम के ऊपर कार्रवाई कब की अगर हम बात करें तो जो वहां के जिम्मेदार हैं, जो विधायक हैं या जो सांसद हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें जनता के द्वारा चुना गया है, जब वो चूंकि बात आती है गौवंशों की, तब गौवंशों के लिए काफी आवाज उठाते हैं, गौवंशों को पूजनीय कहते हैं, उन्हें मां का दर्जा देते हैं। तो क्या उनके संज्ञान में ये मामला नहीं डाला गया? जो वहां के विधायक हैं, जो सांसद हैं, क्या उनके संज्ञान में ये मामला नहीं है? और अगर है तो अब तक कार्रवाई वो क्यों नहीं कर रहे हैं?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है, तो लगातार जो गायों को गौ माता का दर्जा उनके द्वारा दिया जाता है, परंतु ये क्षेत्रीय विधायक भी, जो विधायक श्री रिकेश सिंह जी है, वो भी इस क्षेत्र के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, परंतु अभी उनके तरफ से भी किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं जो जो शहर सरकार की अगर बात करें, तो भिलाई नगर निगम में कांग्रेस की शहर सरकार है, और जिस प्रकार से कांग्रेस ने बीते इनके कार्यकालों में आप देखिए कि जिस प्रकार से नरुआ गरवा बाड़ी योजना को जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस प्रकार से उठाया था, और जिस प्रकार से हर गांव में निश्चित रूप से वहां पे गौठान के लिए और गायों के लिए जिस प्रकार से व्यवस्था सुचारू रूप से की गई थी, परंतु कांग्रेस की शहर सरकार होते हुए भी यहाँ पर गौठान की जो स्थितियां हैं वह काफी दयनीय है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सुरक्षा के दृष्टि से इसे देखा जा रहा है। वही जब कल मैंने पूर्व में भी कहा कि जिस प्रकार से अनादि टीवी की जब टीम वहां पे गई हुई थी, तो गंदगी से लेकर शेड निर्माण तक, बाउंड्री वॉल का अधूरा निर्माण, और जिस प्रकार से जो चारे की जो व्यवस्था थी, जिस प्रकार से जो गौवंशों को जिस प्रकार से चारा मिलना चाहिए था, और जैसे चारा जब अगर डालते हैं तो चारा डालने से पहले जो बड़े जानवर है वो पहले आहार उनका ग्रहण कर लेते हैं, जिससे छोटे जो जो गौवंश है उनको उनका आहार नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं यह भी एक बड़ी बड़ा सवाल है निगम, जिम्मेदार नगर निगम के अधिकारियों से, और जो संचालन, जो एजेंसी का जो संचालन कर रहे हैं उनसे, कि गौवंशों को क्यों इस प्रकार से भूख नहीं मिलता। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए डॉक्टरों की, तो डॉक्टरों के पास आवश्यक दवाइयां नहीं रहती। जिस प्रकार से स्टेटमेंट, जिस प्रकार से जो ठेकेदार ने जिस प्रकार से बताया कि डॉक्टर के जो महत्वपूर्ण जो दवाइयां रहती है उसकी भी उपलब्धता समय पर नहीं होती। जितना हो सकता है ठेकेदार अपने जो मद से वो मैनेज करते हैं, परंतु जो महत्वपूर्ण जो उपलब्धता होनी चाहिए दवाइयों की, जो गौवंशों की जो दवाइयां होनी चाहिए, वो उपलब्ध नहीं होती। जी बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी लापरवाही नगर निगम की भी साफ तौर पर देखी जा रही है। इसके अलावा यहाँ व्यवस्थाएं भी पुख्ता नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से गौवंश की ये दुर्दशा है और उन्हें इस दयनीय स्थिति का शिकार होना पड़ रहा है। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कब तक मामले पर एक्शन लिया जाएगा और कब इन गौवंशों की दयनीय स्थिति में सुधार होगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे। तो आपको बता दें कि गौशाला में अब तक कुल 5 गौवंशों की मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर नपा की बड़ी लापरवाही है, जिसकी वजह से गौवंश इस दयनीय स्थिति से जूझ रहे हैं। आए दिन यहाँ आवारा कुत्ते गौवंशों को अपना शिकार बना रहे हैं। और बात भिलाई के सामुदायिक भवन की करेंगे, जहां जिसका निर्माण कार्य पिछले 7 सालों से अधूरा पड़ा हुआ है। तो भिलाई के सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य पिछले 7 सालों से अधूरा पड़ा हुआ है। अब निर्माण कार्य की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने रहवासियों के साथ मिलकर नगर निगम पहुंचकर आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें कि इंदिरा नगर के सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य पिछले 7 सालों से अधर में अटका हुआ है। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए फंड पहले ही पास हो चुका था, लेकिन अब तक इस पर कोई काम नहीं हुआ है। वहीं स्थानीय रहवासियों का यह भी कहना है कि उन्होंने कई बार निगम प्रशासन के उच्च अधिकारियों से इस समस्या की शिकायत की, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। रहवासियों का और क्या कुछ कहना है, सुनिए। सर, ये पिछले 7 साल से हमारा जो भवन है वो आधा अधूरा निर्माण रुका हुआ है। कई बार इसका कंप्लेन हम लोग किए हैं, लेकिन कभी कोई सुनवाई हुआ नहीं। और अभी जो वहाँ का ठेकेदार वो भी ब्लैक लिस्ट है। और भवन का जो मतलब नीचे का जो निर्माण हो चुका था वो बना बनाया था, उसको भी उन लोग तोड़ दिए, बोले कि ऊपर बनाएंगे, और ऊपर का तो बनाया ही नहीं और नीचे भी तोड़ दिए, जिसके कारण अब सीपेज हो रहा है, वो धीरे धीरे खंडर होता जा रहा है। तो अब उसके कारण क्या हो रहा है कि कोई भी कार्यक्रम होता है तो वहाँ हम कर नहीं पाते, और वो जंजर होने के कारण क्या बच्चे भी वहीं खेलते हैं, तो काफ़ी समस्याएं आ रही है। जितनी भी प्रकार की बैठकें हैं, सिर्फ बैठकें हैं, जमीनी हकीकत काम होता नहीं है। आपके पास प्रत्यक्ष उदाहरण है। वार्ड नंबर 16 का सामुदायिक भवन
7 सालों से बन रहा है। करोड़ों का बजट पेश करने वाले ये भिलाई निगम एक सामुदायिक भवन को बनाने में 7 साल, और वो भी उसके ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करना पड़ा। तो जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं है। बैठकें बिल्कुल आप रोज आपको बैठकें मिलेंगी, फलाने टाइम लिमिट, अलग अलग प्रकार के नाम से बैठक मिलेगी। हम चाहते हैं, आम आदमी पार्टी चाहती है कि भिलाई नगर में ऐसे कई काम है जो नगर निगम मॉनिटरिंग अच्छे सही ढंग से नहीं करती है और जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद करती है। सीधा सीधा दिखता है कि अधिकारी और नेताओं के बीच आपस में पैसे का बंदरवार होता है, जिससे जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जाता है। हम चाहते हैं कि जितने भी ठेकेदार है, जो भी माने कई सालों से काम रुके हुए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए ठेकेदार के ऊपर। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पर रहवासियों ने निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है अपनी परेशानी को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ उनकी शिकायत का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ और लोगों को परेशानी इसी प्रकार झेलनी पड़ रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी रवि सोनकर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, 7 सालों से इस सामुदायिक भवन का निर्माण अधूरा पड़ा है। एक बार फिर नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इसके पहले भी जहां गौशाला की हमने बात की थी, तब भी नगर निगम की ही लापरवाही थी, जिस वजह से गौशाला में गौवंशों की दुर्दशा हो रही थी। और अब आम आदमी भी नगर निगम की लापरवाही से बड़े परेशान है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो महत्वपूर्ण बात है, जिस प्रकार से जो सामुदायिक भवन की अगर बात करें तो विगत 7 वर्षों से अभी तक सामुदायिक भवन पूरा ही नहीं हुआ, जिसको पूरा होने की आशा लेकर रहवासी कल नगर निगम आयुक्त के पास पहुंचे हुए थे। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से सामुदायिक भवन का एक टेंडर होता है, एक समय अवधि रहती है जिसके अंतर्गत ठेकेदार को उस समय अवधि के अंतर्गत उसमें काम पूरा करके देना रहता है। परंतु आज यहाँ पे 2 सरकारें, 2 महापौर बदल चुके हैं, परंतु आज भी स्थिति जस की तस है, जिसमें वार्ड 16 इंदिरा नगर के कल रहवासियों को कल आयुक्त महोदय को ज्ञापन देना पड़ गया। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जो मॉनिटरिंग नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा होनी चाहिए, जो विकास कार्य जो होते हैं, जो इस प्रकार के जो निर्माण कार्य जो होते हैं, जिसमें नगर निगम के जो इंजीनियर हैं और जिस प्रकार के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, अगर पैसा जबकि पास हो चुका है तो उस निर्माण कार्य की जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी, सबसे बड़ी लापरवाही यही दिख रही है कि जो मॉनिटरिंग होनी थी वो मॉनिटरिंग हुई नहीं, जिसके वजह से आज 7 वर्ष बीत जाने के बाद भी सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, जिसको लेकर कल रहवासी, यहाँ पे स्थानीय रहवासी भिलाई नगर निगम पहुंचे थे, जिनकी पीड़ा हमने सुनी और जिस प्रकार से जिम्मेदार अधिकारी है, जब कल हमने बात करी, बिल्कुल देखने वाली बात होगी रवि कि आखिरकार इन ग्रामीणों की, इन लोगों की समस्या पर कब तक संज्ञान लिया जाता है और इनकी इस समस्या का आखिरकार कब तक समाधान होगा और नगर निगम अपनी सोई हुई नींद से कब जागेगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता दें कि 7 सालों से दरअसल इस सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, जहां रहवासियों ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन उसके बावजूद उनकी समस्या का अभी तक समाधान नहीं हुआ है। चलिए और आगे आपका शहर आपकी खबर में बढ़ेंगे, बात करेंगे शहडोल की, जहां पपौंद क्षेत्र में सालों से बिजली न होने से ग्रामीण कई परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो शहडोल जिले के पपौंद क्षेत्र में सालों से बिजली नहीं है, जिसके कारण ग्रामीणों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि कई गांव में सालों से बिजली नहीं है, जिस कारण ग्रामीणों को गहरी नाराजगी ग्रामीणों में व्यक्त है। तो वहीं बिजली न होने के कारण ग्रामीणों को पानी लाने के लिए भी 2 से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो इधर स्कूली बच्चे अंधेरे में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने कई बार धरना प्रदर्शन दिया, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन करेंगे। और ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, सुनिए। तक व्यवस्था नहीं है,
और 2 किलोमीटर पानी ले जाई थे और आज तक कोई व्यवस्था नहीं है। और अंधियारे में रही थे, खम्भा सब टूटे, फसल सब सुखा गए, कुछ कौनो चीज के परेशानी है तो कोई देख नहीं रहा है। और यहाँ कहा थे कि हो जाई हो नहीं। अब हमारे यहाँ खम्भा 10 साल से टूट है और बिजली विभाग कोई ध्यान नहीं देती है, न जल रहा न अंधेरे में रहते हैं और कोई ध्यान नहीं है कि क्या साफा बीछी चावल कुछ फासिल तो झुराएंगे साफ तक व्यवस्था है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अनिल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अनिल, कहा जा रहा है इस पूरे ग्रामीण इलाके में कई सालों से बिजली नहीं पहुंची है, लोग अंधेरे के साए में जीने को मजबूर हैं, न पानी है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका अभाव है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि शहडोल जिले का अंतिम छोर कहलाता है, आदिवासी बहुमूल क्षेत्र है और यहाँ पर लगभग बताया जा रहा है कि आजादी के 77 वर्ष बाद भी आज कई ऐसे घर हैं जहाँ पर बिजली नहीं पहुंची, लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई इस समय परीक्षाएं भी शुरू हैं, लेकिन बच्चे न पढ़ने की वजह से कम मार्क्स लाते हैं। बिजली विभाग के द्वारा जितनी बार भी मौके पर आया गया तो सिर्फ आश्वासन ही दिया गया। जबकि बता दें कि यहाँ पर क्षेत्रवासियों ने धरना प्रदर्शन भी किया था और संबंधित अधिकारी भी आए थे, लेकिन बताया गया कि 10 दिन में आपकी समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन आज तक वही जो की त्यों समस्या बनी हुई है। क्षेत्रीय विधायक हो या सांसद हो या कि जनपद अध्यक्ष हो या कि सरपंच पंच के द्वारा पहल की जाती है, लेकिन उनके हाथ में बस भाग में पहुंचे लफ्ज़ सुन होता है, क्योंकि प्रयास करते हैं लेकिन नाकामी उनके हाथ आती है। अभी एक बार फिर ग्रामीणों ने अपनी समस्या बताई, मीडिया के सामने भी कई बार ये मामला उठाया गया, लेकिन समस्या आज तक जो की जो बनी है। यहाँ पर कुछ मौजूद भी है ग्रामीण, हम उनसे भी यहाँ की समस्याओं के बारे में जानकारी लेंगे कि यहाँ पर किस तरह की क्षेत्र में आपकी क्या समस्या हो रही है आपके गाँव में। मैं ग्राम पंचायत का पूर्व सरपंच। मेरे गांव में विद्युत लाइन है, लेकिन मतलब 10-20 घर में लाइन लगी है, बाकी पोल नहीं गड़े हैं। 2-2 किलोमीटर लोग अपने से तार लगा करके, 2,500 की आबादी है मेरे गांव में, और रोड लगा दिए हैं। 1 किलोमीटर में खंभे बाकी टूटे हैं, केबल तनी नहीं है, केबल पूरी जली हुई है। ठेकेदार द्वारा कुछ खंभे गाड़े गए हैं, बाकी जो कत्या हैं। कितने वर्षों से आ रही समस्या आप लोग? 75 वर्षों से लगभग, आजादी के। अभी कितने घरों में बिजली नहीं पहुंची है? बिजली लगभग 150 घरों में नहीं पहुंची है लगभग। ठीक है, कहाँ आपने सूचना दी? हम मुख्यमंत्री यहाँ आए थे उद्घाटन करने, आपके चंदिल घाटी उद्वाहन सिंचाई योजना कौन कहती है, तो उन्होंने हमारे अर्जी को दे दिए थे विद्युत विभाग को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। क्या बोला जा रहा है क्षेत्रीय विधायक जी के द्वारा, क्या बोला गया? बोला लग जाएगी, लग जाएगी, आज तक लगी नहीं है। बिजली विभाग के अधिकारियों का क्या कहना है? बिजली विभाग वाले अधिकारी कहते हैं कि बजट आएगा इसके बाद लगेगी, नहीं लगेगी, कोई अपने घर से नहीं लगाएगा। तो जैसा आपने देखा कि यहाँ पर ग्रामीणों की जटिल समस्या है, लेकिन न तो सांसद हो या कि कर्मचारी विभाग अधिकारी किसी के द्वारा नहीं सुनी जा रही, बस ग्रामीणों को टाल मटोल करके टाल दिया जाता है। जी बिल्कुल, यानी कि हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है और इसी आश्वासन के भरोसे ग्रामीण सालों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं अंधेरे के साए में। हालांकि देखने वाली बात होगी अनिल कि आखिरकार इनकी समस्या पर अब कब तक समाधान इनकी समस्या का होगा और कब तक संज्ञान लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि पपौंध क्षेत्र में जहां सालों से बिजली नहीं है, शहडोल का ग्रामीण अंचल है पपौंध, जहां पर बिजली न होने से ग्रामीण परेशान हैं। कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, आवेदन दिए जा चुके हैं। हर बार जनप्रतिनिधि गांव में पहुंचते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं और इसी आश्वासन के भरोसे ग्रामीण सालों से अंधेरे के साए में जी रहे हैं। और फिलहाल आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। बने रहिए नांदेड़ टीवी के साथ। नमस्कार।